हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर्वनाम को, और आज हमारी क्लास है विशेषण की। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ट्यूशन सामान्य हिंदी की क्लास चलती है रोज़ाना शाम 8 बजे, और सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो आप लोग देखना ना भूलें, रोज़ाना हमारी क्लास आती है इन शॉर्ट। और लूसेंट पढ़ते हैं तो वैसे भी इसमें कुछ छुटा हुआ है नहीं, और बहुत ही शॉर्ट करके उसमें अच्छे से समझाया गया है, और फिर उसमें हम भी अपनी लैंग्वेज ऐड कर देते हैं और ईजी बना देते हैं उसको समझने के लिए। तो इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को अपनी भाषा में पढ़ाती हूँ, जो कि बहुत आसान हो जाती है। किताबी भाषाएं हर किसी को समझ नहीं आती हैं, तो इसलिए आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ सकें और क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो हिंदी हम पढ़ते हैं, ये आपके सभी वनडे एग्ज़ाम्स में काम आती है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें हिंदी से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। सभी में हिंदी को पूछा जाता है, और स्पेशली हिंदी ग्रामर को। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है विशेषण की। हम आज पढ़ने वाले हैं विशेषण। तो विशेषण को पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम मतलब हम जो हमारी विशेषता बताएगा उसको विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। मतलब अगर हमारी कोई विशेषता बता रहा है तो हम विशेष्य कहलाएंगे, और जो हमारी विशेषता है वो विशेषण कहलाएगी। जैसे कि मोटा लड़का हंस पड़ा, मतलब लड़का जो है ये विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये मोटा है, तो ये जो मोटा है ये हो गया विशेषण। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ मोटा जो है विशेषण है, तथा लड़का एक विशेष्य है यानी कि संज्ञा है। और यहाँ परिभाषा में भी यही लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब विशेषण के भेद देख लेते हैं, कितने भेद होते हैं विशेषण के। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को विशेषण मतलब सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि चीज़ें हैं ना निश्चित होती हैं, कि जैसे कि यह मेरा पेन है, यानी कि यह मेरा पेन है, किसी और का नहीं है, यही वाला मेरा पेन है, और दूसरा कोई है भी नहीं। तो इसमें क्या हुआ? एक निश्चित है कि यही वाला पेन है, यही वाली पेंसिल है जो मेरी है। तो यहाँ पे निश्चित है चीज़ें, और जहाँ पर निश्चित चीज़ें होती हैं वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। और यह मूर्तियाँ, मतलब यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति और वे मूर्तियाँ आदि, ये हो गया निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है नंबर 2 है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें निश्चय नहीं होता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़के, या कुछ लाभ, या कुछ बाधाएं, या कुछ चीज़ें, इस तरह से कोई कुछ करके आता है, तो इसमें निश्चित नहीं होता है कुछ भी। तीसरा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक जो होता है उसमें होता है जो सो करके जो होते हैं ना, जो संबंध जोड़ते हैं शब्द, ऐसे शब्द होते हैं। तो इसमें जैसे जो युवक, जो युवतियाँ, जो पुस्तक, वो वस्तुएं, इस तरह से, मतलब जो सो वो, ये सब चीज़ें जो हैं संबंध जोड़ने वाले वर्ड्स जो आते हैं इसी संज्ञा से पहले। लास्ट है हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? प्रश्न आता है, मतलब जो कौन, क्या, कैसे, कब, ये सब चीज़ें आती हैं संज्ञा से जस्ट पहले, तो वहाँ पर होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम के जो 4 भेद थे उनमें से सेकंड नंबर हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? देखिए, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम का गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ये। इसको पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण जो होते हैं वो हमारे संज्ञा सर्वनाम के गुण बताते हैं। जैसे कि मैं मतलब राधा एक अच्छी लड़की है, या गीता एक ईमानदार लड़की है, इस तरह से, या राधा काली है, गीता होशियार है, मीना मोटी है, इस तरह से, मतलब ये जो है संज्ञा सर्वनाम के गुण बताता है, तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि इसके जो अनेक प्रकार में से कुछ प्रकार यहाँ पर हैं जो हम बताने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे होता है, एक होता है कालबोधक, जैसे कि नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन। जैसे कि मेरे पास शॉल जो है वो, मेरा शॉल नया है, तो इस तरह से, या मेरा पेन बहुत पुराना है, इस तरह से जो है ये कालबोधक होता है। दूसरा स्थान बोधक होता है, जैसे नीचे, बिचले, निचले, बिचले, उपले, मतलब बोल देते हैं ना कि ये ऊपर, ऊपरला हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है, इस तरह से, तो ये हो गया स्थान बोधक। ये आगे आता है रंग बोधक। रंग बोधक क्या होता है? हरा, लाल, पीला, नीला, बैंगनी, ये जो है रंग आते हैं, जैसे कि
जैसे कि मेरा पेन लाल है, तो वो क्या हो गया, लाल जो है पेन की विशेषता बता रहा है, और पेन क्या है, संज्ञा है। तो ऐसे ही हम देखेंगे दशाबोधक। दशाबोधक में क्या आता है, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, मतलब उसकी क्या दशा है, संज्ञा सर्वनाम की दशा क्या है वो बताता है दशाबोधक। नेक्स्ट आता है गुणबोधक। गुण में क्या होता है, अच्छा, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा और पापी, न्यायी, सीधा, सरल, ये सब चीज़ें जो हैं गुणबोधक में होती है, मतलब हमारी संज्ञा सर्वनाम की गुण या विशेषताएं बताता है। लास्ट आता है आकार बोधक। आकार बोधक में ये सभी जो शेप्स होती हैं, गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ये सब चीज़ें जो हैं सारे ही आकार आते हैं आकार बोधक विशेषण में। तो ये था हमारा गुणवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं विशेषण का तीसरा भेद। तो विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये दो प्रकार के होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं, एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, उसमें ना संख्या निश्चित होती है, जैसे कि मेरे पास 2 पेन हैं या मेरे पास 4 बुक्स हैं, इस तरह से, मतलब निश्चित संख्या है। और अनिश्चित में क्या होता है, उसमें कुछ निश्चित नहीं होता, संख्या जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। जैसे कि मेरे पास कुछ पेन हैं, मेरे पास कुछ इरेजर्स हैं, मेरे पास कोई बुक, मेरे पास कई सारी बुक हैं, या मेरे पास कुछ बुक्स हैं, इस तरह से उसमें अनिश्चित है, मतलब संख्या निश्चित नहीं है, कुछ, कई, बहुत सारे, इनमें कितना ही हो सकता है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अनिश्चयवाचक हैं, अनिश्चित संख्यावाचक हैं। तो इनको डिटेल्स में देख लेते हैं हम। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपूर्णांकवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, इस तरह से, मतलब जो है संख्या आधे में जरूर होती है इसमें, तो वहाँ पर होता है अपूर्णांकवाचक संख्यावाचक विशेषण, तो वहाँ पर होता है अपूर्णांकवाचक। अब पूर्णांकवाचक क्या होता है, 1, 2, 4, 8, 12, मतलब इसमें सारी संख्याएं पूरी पूरी हैं, कोई भी संख्या आधी तिहाई नहीं है कटी हुई, तो यहाँ पर होगा पूर्णांकवाचक। क्रमवाचक क्या होता है, क्रमवाचक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जो क्रम से चलता है वो होता है क्रमवाचक, जिसमें क्रम बताया जाता है कि ये कौन से नंबर पर है ना। तो नेक्स्ट है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक मतलब 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, इस तरह से बताया जाए, वहाँ पर होता है आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक क्या होता है, समुदायवाचक होता है तीनों, दोनों, चारों, आठों, दसों, मतलब सभी को इकट्ठा बोले जहाँ पर। प्रत्येक बोधक में क्या होता है, प्रति या प्रत्येक, एक एक या हर एक, मतलब हर किसी के लिए एक एक, प्रत्येक, हर एक, प्रति, यानी कि सभी के लिए इस तरह से वर्ड यूज हो, तो वो होता है प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण। अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं अनिश्चितवाचक अच्छा, अब देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। ये क्या होता है, संख्या अनिश्चित है यह बोध कराता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, देखिए यहाँ पर कुछ जो है इनमें पता नहीं है कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कई लोग आए थे, इसमें भी कोई पता नहीं है कितने हैं। तो मतलब जहाँ पर संख्याओं का बोध ना हो, संख्याएं ना बताई जाएं, वहाँ पर होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं हम विशेषण का चौथा भेद, जो है परिमाण बोधक विशेषण। ये क्या होता है, इसमें देखते हैं हम, इसमें है जिनके प्रयोग से संख्या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है। जैसे 2 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। मतलब इसमें क्या होता है, जो निश्चित परिमाण बोधक होता है उसमें चीज़ें ना मापी जा सकती हैं, मतलब तोली जा सकती हैं, नापी जा सकती हैं, और उनको फिक्स बताया जा सकता है कि हाँ इतना किलो है या इतना लीटर है। जैसे कि 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, मतलब इनको तोल करके बता दिया है कि हाँ इतना है। लेकिन अनिश्चित परिमाण बोधक में क्या होता है, बहुत घी थोड़ा दूध, मतलब इसमें बहुत घी है, कितना है नहीं पता है, थोड़ा दूध है तो कितना दूध है थोड़ा नहीं पता है, तो यहाँ पर हो गया अनिश्चित परिमाण बोधक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि कुछ काम करो, कुछ काम जो है ये परिमाण बोधक है। कुछ आदमियों को बुलाओ, ये जो कुछ है इसमें संख्या बोधक है, मतलब आदमियों को हम गिन सकते हैं तो संख्या में लिखा जाएगा। आधा धन बांट दो, तो इसको हम तोल सकते हैं, इसलिए परिमाण बोधक होगा आधा। आधे सदस्य अनुपस्थित थे, कितने, आधे। अब आधे में कुछ भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित है, लेकिन कौन सा है, ये है संख्यावाचक विशेषण। सब दूध फट गया, इसको हम माप सकते हैं, तो ये है परिमाण बोधक विशेषण। सब पेड़ सागवान के हैं, सब पेड़ मतलब पेड़ों को काउंट किया जा सकता है, तो इसलिए ये है संख्यावाचक, जो ये सब है। तो हमारा विशेषण समाप्त हो गया यहीं पर, और आई होप आप लोगों को सब समझ आ ही गया होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और क्लास अच्छी लगी तो शेयर
अपने फ्रेंड्स का भी थोड़ा भला करें और उनको भी शेयर करें इस क्लास को, ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें। इससे पहले अगर आप लोगों ने सर्वनाम, संज्ञा और कारक, वचन ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, नहीं पढ़ी हैं, तो आप लोग चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग को ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लूसेंट सामान्य हिंदी के नाम से, जहाँ पर आप लोग को ये सारी क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लास ज़रूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।